2 से 3 रोज के दौरान भी हम लोग मानसून बारिशें जो हैं वो एक्सपीरियंस करते रहेंगे। माउंटेनियस एरियाज के अंदर उसके अंदर फ्लैश फ्लडिंग के जो हैं चांसेस वो रहेंगे, खासतौर पे कश्मीर के एरियाज में, खैर पख्तूनख्वा के जो बालाई पहाड़ी इलाके हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल होती है तो फ्लोज जो है वो अचानक इंक्रीज कर जाते हैं। NDMA के मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। बारिश और तेज़ हवाओं के दौरान कमज़ोर तामीरात, कच्ची दीवारों, बिजली के खंभों और बिलबोर्ड से दूर रहा जाए। NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की है कि किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पेशगी इक़दामात को यकीनी बनाएं। अवाम से गुजारिश है कि मौसम और मुमकिन खतरात के हवाले से आगाही के लिए NDMA डिज़ास्टर अलर्ट ऐप से रहनुमाई हासिल करें। और नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे जानना चाहूँगी, प्रेजेंट मौसमी सूरत हाल को अगर हम देखें, उसका जायज़ा लें तो मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बताइएगा ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और ये सिस्टम किन इलाकों में ज़्यादा असरअंदाज है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मानसून के एक्टिव फेज से गुजर रहे हैं और पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों में गुज़श्ता रोज़ गरज चमक के साथ बारिश हुई और फिर ये वेदर सिस्टम साउथवर्ड्स मूव किया है और सिंध के ज़्यादातर हिस्सों में भी बारिश और बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश हुई है। इस वेदर सिस्टम के बायस जो मुल्क के ज़्यादातर हिस्से हैं उसमें टेम्परेचर जो ख़ास तौर पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स थे वो बढ़े हुए थे, वो काफ़ी हद तक मुतदिल हो गए हैं और जिन एरियाज़ में बारिश हुई उसमें टेम्परेचर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक गिर गए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जुलाई और अगस्त जो है वो मैक्सिमम रेनफॉल पीरियड्स होते हैं और इसके अंदर हम लोग मैक्सिमम जो रेनफॉल्स हैं, मानसून रेनफॉल्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं और आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान भी जो है हम लोग मानसून बारिशें जो हैं वो एक्सपीरियंस करते रहेंगे। बिल्कुल ज़हीर साहब, ये बताइएगा कि कितने मिलीमीटर तक की बारिशें हो सकती हैं और आइंदा 24 से 48 घंटों की तरह अगर हम बात करें जिसका आप भी जिक्र करें, मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट भी है, किन इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का सबसे ज्यादा खतरा मौजूद है? देखिए, जब मानसून रेनफॉल्स जहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, वाटर फ्लोज बेहतर होते हैं, डैम्स में पानी की सूरत हाल बेहतर होती है, सब सरफेस वाटर रिजर्वायर्स बेहतर होते हैं, उसके साथ साथ जो है कुछ हैजर्ड्स भी मानसून रेनफॉल्स के साथ जो है वो वाबस्ता हैं, जिस तरह फ्लैश फ्लडिंग है, अर्बन फ्लडिंग है, लैंड स्लाइड्स हैं। क्योंकि हम एक एक्टिव फेज से गुजर रहे हैं, इसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स हो जाती हैं तो माउंटेनियस एरियाज के अंदर उसके अंदर फ्लैश फ्लडिंग के जो हैं चांसेस वो रहेंगे, खासतौर पे कश्मीर के एरियाज में, खैर पख्तूनख्वा के जो बालाई पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर, पंजाब के अंदर जहाँ पे नदी नाले हैं उसके अंदर जो है वो फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस रहते हैं। इसी तरह जो हमारे मेन सिटी सेंटर्स हैं, कराची है, लाहौर है, रावलपिंडी है, उसमें क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल जो है मानसून रेनफॉल्स में एक्सपेक्टेड है और इस वक्त एक्टिव फेज से हम मानसून के गुजर रहे हैं तो इस दौरान भी यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग के चांसेस जो हैं वो रहेंगे जब तक हम एक्टिव फेज में हैं मानसून के। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा अगर हम सिंध में खास तौर पर कराची के हवाले से बात करें तो वहाँ पर कितनी बारिशें हो सकती हैं और शहर में सैलाबी सूरत हाल का कितना खदशा है? देखिए, अभी तो एक्टिव जो मानसून जो है वो सदर्न हाफ में एक्टिव है, इसमें साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सिंध हैं, कराची है, इन तमाम इलाकों में अगले 2 से 3 रोज के दौरान जो है वो आइसोलेटेड हैवी फॉल्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, जिसकी वजह से जैसे कि मैंने कहा कि अर्बन फ्लडिंग के चांसेस को जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अगले 2 रोज के दौरान जो है वो साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सिंध, जिसमें ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, उमरकोट और ख़ास तौर पर कराची और हैदराबाद हैं, इन इलाकों में जो आइसोलेटेड हैवी फॉल्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। ज़हीर साहब, पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का इम्कान इस बार ज़्यादा है या सिर्फ मामूल की वार्निंग? क्योंकि मैंने कहा कि माउंटेनियस एरियाज, क्योंकि हमारे यहाँ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स होती हैं और मानसून रेनफॉल्स में लैंडस्लाइड्स के अंदेशे को जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ओवरऑल क्योंकि हम एक एक्टिव फेज ऑफ मानसून से गुजर रहे हैं तो इसके बायस हमें इनकी चीज़ों को खासतौर पर लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लडिंग और खासतौर पर जो हिल टॉरेंट्स हैं उनके अंदर क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल होती है तो फ्लोज जो है वो अचानक इंक्रीज कर जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैजर्ड्स हैं इनको हमें मज़बूत मद्देनजर रखना चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बड़े कीनली ऑब्जर्व कर रहे होंगे चीज़ों को। अभी मौजूदा बारिशें जो हैं इनके हवाले से अगर हम बात करें तो ये बारिशें ज़रूरी शोबे पर मस्बत असर डालेंगी या नुकसान का खदशा है? बिल्कुल, खास एक तो ये है कि अपने आप को
जो वेदर फोरकास्ट है उसके हवाले से अपने आप को आगाह रखें। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज जो चाहे वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो गाय बगाए जो हैं वो अलर्ट्स वगैरह इशू करते रहते हैं, प्रिकॉशनरी मैयर्स बताते रहते हैं। तो उन मैयर्स को आप ज़रूर मद्देनज़र रखें। जब ट्रैवल करने लगें, जब हैवी रेनफॉल हो तो एहतियात से ड्राइव करें। जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स वगैरह हैं उनसे दूर रहें। लास्टली डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जो हैं वो खास तौर पर बड़े फिक्रमंद रहते हैं ये बारिशों की सीज़न में, तो ये बारिशें ज़रूरी शोबे के लिए मुस्बत रहेंगी इस बार या खुदा न खास्ता मनफी? देखें, बिल्कुल ये मॉनसून रेनफॉल्स तो एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देती हैं। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे पास वाटर रिजर्वायर्स जो है वो रिचार्ज हो जाते हैं, रिवर फ्लोज जो है वो बेहतर हो जाते हैं, सब सरफेस वाटर जो है वो बेहतर हो जाता है। एग्रीकल्चर फार्मलैंड्स के लिए ज़रूरी है ये रेनफॉल्स। तो ये फिलहाल तो ये रेन्स जो है वो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है इन तमाम वाटर रिजर्वायर्स को रिचार्ज करने के हवाले से, वाटर अवेलेबिलिटी के हवाले से, एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी के हवाले से, क्लीन एयर के हवाले से। तो ये ओवरऑल जो है बड़ा पॉजिटिव जी इम्पैक्ट है इन तमाम रेंज का। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे।